Myself Dr. Sarika Sharma, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन ह्यूमन लाइफ। मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, इसके पीछे कारण है कि जब बीएड का सिलेबस इम्प्रोवाइज हुआ था वो हुआ था 2012-13 में और इम्प्लीमेंट हुआ 2013-14 में। 13-14 से लेकर आज तक 2026 तक हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज्यादा डेवलप हुई। आज भी बीएड के सिलेबस में आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरनेट, वेबिनार ऐसी जैसी बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिनसे बच्चे आज की तारीख में भली भांति पहले ही परिचित हो गए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उनको बच्चों को एडवांस नॉलेज दें और आज एआई जो है वो हमारे हर फील्ड में बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। कैसे एआई हमारी डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहा है ये हम जानते हैं। पहले है हमारा हेल्थ केयर। Health care thrives when nature heals, science guides and technology empowers. हेल्थ सेक्टर में भी हमारा एआई जो है बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। कैसे? रेडियोलॉजी डायग्नोज मेडिकल कंडीशन बाय एनालाइजिंग स्कैन्स। रेडियोलॉजी के माध्यम से हम अपनी बीमारियों का पता करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में है। बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, कैट स्कैन, एमआरआई और एक्सरे। इन सब के माध्यम से हमारे अंदर वो जो किस ऑर्गन में बीमारी है, किस स्टेज पर बीमारी है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये हम डायग्नोज करके पता करते हैं और इसमें हमारी एआई बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा है मेडिकल डाटा एनालिसिस। जो रिपोर्ट्स आती हैं एक्सरे के माध्यम से, कैट स्कैन के माध्यम से, उन सबका फिर एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उस विश्लेषण में ये पता लगाया जाता है कि बीमारी को के सिम्टम क्या हैं, बीमारी किस तरह से खत्म की जा सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसकी कौन सी दवाई इसके लिए बेहतर है, हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमारे परहेज कौन कौन से होने चाहिए। ये सब चीजें जो हैं वो हमारी इस एनालिसिस में इंक्लूड होता है और ये हम एआई की हेल्प से कर पा रहे हैं। अगला है ड्रग डिस्कवरी। हम दवाइयों में लगातार शोध होते रहते हैं और उसमें भी हम एआई की हेल्प लेते हैं। जिस समय कोविड आया था उस समय रोज कोई ना कोई रिसर्च हो रही थी वैक्सीन को लेकर और वो थमी नहीं, आज भी वो रिसर्च जारी है। रोज नया बैक्टीरिया आ जाता है, रोज नई वैक्सीन की जरूरत पड़ती है और इन वैक्सीन को बनाने में भी हमारा एआई हेल्प करता है। अगला है रोबोट असिस्टेड सर्जरी। जो आजकल सर्जरी हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें एआई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर काम करता है। कुछ जगह तो ऑपरेशन जो है वो पूरा रोबोट ही करता है और इसका ये फायदा बहुत ज्यादा है कि इसमें ह्यूमन एरर होने की कोई संभावना नहीं रहती और ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। अगला है पेशेंट एक्सपीरियंस। पेशेंट एक्सपीरियंस में भी एआई हेल्प करता है। कैसे? कि अगर ये जो बहुत सारे एप्स बने हुए हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और आपको किसी केयर टेकर की आवश्यकता है तो वो उस ऐप से आप केयर टेकर को बुला सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से एआई के माध्यम से प्रेस्क्रिप्शंस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं और कौन सी बीमारी है ये भी पता कर सकते हैं एआई के माध्यम से। तो पेशेंट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है एआई के माध्यम से। अगला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हम एआई की बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं। फार्मिंग इज वेयर ट्रेडिशन सोज द सीड एंड टेक्नोलॉजी नर्चर्स द हार्वेस्ट। खेती में भी हमारी एआई जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से? देखिए, पहला है प्रिसिजन फार्मिंग। हम फार्मिंग के मामले में बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो गए हैं। कौन सी खेती जो है वो हमारे लिए सुटेबल है, जो लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी उपज जो है, कौन सी खेती जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, इसको डिसाइड करने में भी, प्रिसाइज करने में भी हमारी एआई हेल्प कर रहा है। सेकेंड वन इज क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डिजीज डिटेक्शन। जो हमारे खेत होते हैं उनमें आवारा पशु घुस आते हैं और वो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम एआई के माध्यम से उनको मॉनिटर कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, हम ड्रोन के माध्यम से भी पता कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अगला है डिजीज डिटेक्शन। बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत वायरस खेती में भी होते हैं और वो खेती को पूरा बर्बाद कर देते हैं। हम ड्रोन के माध्यम से उन पर सुपरविजन कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं कि कहीं कोई कीड़ा, क्योंकि दूर दूर के खेतों की दूरी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमन का वहां तक जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ड्रोन के माध्यम से सारी ले सकते हैं कि पीछे की जो बहुत दूर की फसल है वो उसकी स्थिति क्या है, ये हम
डिजीज डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अगला है प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर क्रॉप यील्ड फोरकास्टिंग। हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं हमारी खेती कितनी होगी, उपज कितनी होगी, हमने जितना बीज बोया है क्या उसके अनुपात में हमें उपज मिल पाएगी, ये सारी भी फोरकास्टिंग हो सकती है या हम कह सकते हैं भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। अगला है ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम। जो हम खेतों में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, वो भी उसमें भी हम एआई की बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं या एआई हेल्प हमारी करता है। जो ट्यूबवेल्स हैं वहां पर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं कि खेतों को उतना ही पानी मिलेगा जितनी की उनको जरूरत है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आपको समय टाइम फिक्स कर दिया कि इस समय आपको पानी देना है, आप टाइमर लगा दीजिए तो वो अपने आप जो है उस समय पर वो ऑन होकर पानी लग जाता है। तो हम इस मामले में भी बहुत ज्यादा एआई के थैंकफुल हैं कि वो हमारी एआई हेल्प कर रहा है। अगला है ऑटोनॉमस फार्म मशीनरी। आज खेतों में मशीनरी जितनी भी चल रही है वो सारी की सारी एआई गवर्नड है, चाहे वो फसल काटने की हो, फसल बोने की हो, यानी आज की तारीख में धान भी जो बोया जा रहा है वो मशीनों के माध्यम से बोया जा रहा है। जो काम बीज लगाए जा रहे हैं वो भी मशीनरी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं और ये सारी की सारी मशीनरी एआई गवर्नड है, एआई से संचालित है। अगला है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन में भी यानी पूर्ति करने में, आपकी उपज, आपने खेती करी, आपको उपज मिली और उपज को आपको मार्केट तक ले जाना है, दिस इज द सप्लाई चेन। आपको मार्केट में ले जाने के लिए भी जो उस क्षेत्र में भी एआई हेल्प कर रहा है। जो मार्केट बने हुए हैं उन पर क्या प्राइस चल रहा है, आपकी उपज की क्या कीमत मिलेगी, आप क्या भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं, कितना किस क्षेत्र को आवश्यकता है, ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजें हमें एआई की हेल्प से मिल जाती हैं और किसान जो है जहां बेहतर वो पाता है वहां अपनी उपज को बेच देता है। अगला है लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। लाइव स्टॉक वही पशुओं वाली बात है जो मैंने क्रॉप मॉनिटरिंग में बताई थी कि पशुओं को हम मॉनिटर कर सकते हैं और उनसे हम अपने खेत को बचा सकते हैं। अगला है वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम जो एआई है वो मौसम का भी बता देता है। आज की तारीख में जितने भी मौसम पूर्वानुमान निकाले लेकर जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बैठ रहे हैं। बारिश कब होगी, बादल, गर्मी अब की बार कितनी पड़ेगी, बरसात कितनी पड़ेगी, ठंड कितनी पड़ेगी, ये सब जब हमें पता चल जाता है तो हम जो खेती के लिए बीज बोते हैं हम उसी हिसाब से बोते हैं, वही फसल हम बोते हैं जो कि मौसम के अनुकूल होती है और इसमें हमारी एआई बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दूसरी थी क्लाइमेट एडेप्टेशन। हमारी क्लाइमेट किस तरीके की है ये भी हम इस क्लाइमेट में कौन सी फसल बेहतर रहेगी ये चीज भी हम एआई से पता कर सकते हैं। अगला है रोबोटिक हार्वेस्टिंग। हम जो फसल काटने का काम कर रहे हैं पहले मनुष्य खुद करते थे, किसान खुद अपने आप फसल काटता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो कि बहुत कम समय में बहुत कम खर्चे पर आपकी सारी की सारी फसल को बहुत बेहतरीन तरीके से काट देते हैं। सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो हम खेतों में सॉइल डालते हैं, खाद डालते हैं, उस खाद को में न्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए, आपके लैंड को कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम एआई से पता कर सकते हैं और उतनी ही मात्रा में खाद खेतों में डाली जाती है जितनी कि हमारी उपज के लिए अच्छी होती है। अगला हमारा सेक्टर है एजुकेशन। लर्निंग इज टाइमलेस वेदर थ्रू कैंडल लाइट और सर्किट्स, विजडम फाइंड्स इट्स वे। एजुकेशन जो अभी बात कही कि कैंडल में चली और कैंडल से आज सर्किट्स में आ गई है ना, कितना डेवलपमेंट हुआ। अब किस तरह से एजुकेशन में ये हेल्पफुल है ये हम देखते हैं कि एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग। जो हमारी लर्निंग है आज की तारीख में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, एआई के माध्यम से हम स्वयं कर सकते हैं। आप गूगल के माध्यम से आप ऐप सर्च कर सकते हैं, आप अपनी चीजें सर्च कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, उस पर कौन से कंटेंट पर आपको कितनी जानकारी चाहिए, ये सारा का सारा अवेलेबल है और आप एआई के माध्यम से स्वयं सारी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसी की भी आवश्यकता, हेल्प की भी आवश्यकता नहीं है। पहले लोग डिक्शनरी पढ़ते थे और डिक्शनरी में शब्द ढूंढते थे, आज की तारीख में गूगल पे सारा आप वर्ड डालिए, एकदम से आपको जितने मीनिंग होंगे उसके सारे एकदम से निकल आते हैं। ये कैसे संभव हुआ? एआई के माध्यम से संभव हुआ। अब डिक्शनरी नहीं मिलती,
और गूगल जो है वो 2 मिनट में आपको वही शब्द किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरह से प्रोनाउंस होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें आपको एआई के माध्यम से मिल जाती हैं। अगला है टास्क ऑटोमेशन। बहुत सारे काम जो है वो खुद ब खुद होने लगे हैं एजुकेशन में, है ना। आप ब्लैक बोर्ड पर पहले लिखते थे, आज की तारीख में आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आप उस पर अपनी पेन ड्राइव लगाइए, सारा का सारा आपका निकल आता है। आप बहुत सारे काम, चैट जीपीटी हुई और एलएम एक ऐप है और नैपकिन ऐप है, इनमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। या एक्सेल पे जैसे मान लीजिए आपको चार्ट बनाना है, आप एक्सेल पे डालिए, चार्ट एकदम से बन के, डाटा डालिए और एकदम से चार्ट बन के आ जाता है। आपको पाई चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट, हिस्टोग्राम चाहिए हिस्टोग्राम, आपको पॉलीगन चाहिए पॉलीगन, जो डायग्राम चाहिए वो आपको एकदम से एक्सेल बना के दे देता है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? ये एआई के माध्यम से संभव हुआ। अगला है स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन। जो मैं अभी कह रही थी, अगर हमें कोई चीज बहुत अच्छे से प्रेजेंट करनी है और वो उसमें हमें बैकग्राउंड भी अच्छे से रखनी है, लेटर मेकिंग, कर्सिव राइटिंग, ये सब लिखना है, तो ये सारा का सारा जो है वो हमारा एआई की हेल्प से संभव हो सकता है, हो पाया है। और चार्ट्स बनने हैं, हम लोग बैनर बनाते हैं एजुकेशन में, फ्लायर्स बनते हैं, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से बन जाते हैं हमारे एआई के माध्यम से। पोस्टर्स बनते हैं सब एआई के माध्यम से, और बहुत कम समय में कम एनर्जी खर्च करके, जो बहुत टेक्नो सेवी नहीं है वो लोग भी इसमें बना सकते हैं एआई के माध्यम से। अगला है इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। एक पहुंच में भी बहुत सुधार हुआ है। पहुंच से मतलब है कि अगर आपको आज किसी चीज की जानकारी लेनी है, फॉर एग्जांपल मुझे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी की जानकारी लेनी है, मुझे पेरिस की जानकारी लेनी है, उस विश्वविद्यालय का सिलेबस क्या है, उसमें बुक्स कौन कौन सी हैं, इन सब का भी पता मैं एआई के माध्यम से कर सकती हूँ। और ये सारा का सारा जो है बहुत कम समय में, कम शक्ति में, कम खर्च में संभव है। अगला है क्लोजिंग स्किल्स गैप्स। हर आदमी उतना टैलेंटेड नहीं होता जितना कि और लोग हैं, यानी सब में डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब जगह बने रहते हैं। कोई ज्यादा स्किल्ड है, कोई कम स्किल्ड है, लेकिन हमारी एआई जो है वो उन स्किल्ड के गैप को जो है, उन कमियों को जो है, उनको पूरा कर देती है। हमें मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अगर कंप्यूटर पे काम करना आता है तो आप बहुत अच्छे से उस काम को कर सकते हैं, आपकी हैंडराइटिंग की जरूरत ही नहीं है। आपका अरिथमेटिक कमजोर है, मैथमेटिक्स आपका कमजोर है, कैलकुलेशन 2 मिनट में हो जाती हैं, बड़े से बड़े सवाल जो है 2 मिनट में निकल जाते हैं। तो ये सारा का सारा एआई से संभव हो पाया है। अगला है डाटा बेस्ड फीडबैक। हमें फीडबैक भी मिलता है एआई के माध्यम से। हमने जो भी कुछ काम किया वो उसको हमें एकदम से बताता है कि किस तरह से ये काम, इसमें क्या कमी रह गई और क्या बेहतरी है। फीडबैक फॉर्म भरे जाते हैं और आप 1000 लोगों से, लाख लोगों से, 2 लाख लोगों से, आप कितने भी लोगों से आप फीडबैक 2 मिनट में ले सकते हैं। गूगल फॉर्म सर्कुलेट कीजिए, आपका 2 मिनट में निकल आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम फीडबैक बहुत जल्दी ले सकते हैं, बहुत प्रिसाइज ले सकते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन टीचर्स। एआई जो है वो आज की तारीख में टीचर्स की कमी को भी पूरा कर रहा है। सोफिया नाम की, आपको पता होगा कि एक रोबोट टीचर तैयार हुई है, अरब में है, सऊदी अरब में हुई है, और वो क्लास में बच्चों को बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाती है जिस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं। और बच्चे जो हैं उससे बड़ा अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह, एक ऐसा इन्वेंशन है कि मान लीजिए किसी फील्ड में या किसी जगह पर, किसी स्कूल या कॉलेज में अगर टीचर्स की कमी है तो वो रोबोट उस कमी को पूरा कर सकते हैं और आपकी क्लास इफेक्टिव नहीं होंगी, मतलब क्लास आपकी एज इट इज चलती रहेंगी। अगला है 24/7 ट्यूटोरियल। आज की तारीख में इंटरनेट पर इतना डाटा पड़ा हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं कि अगर आप पढ़ने की इच्छुक हैं तो आपके टेस्ट की हर चीज वहां मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे और 7 दिन अवेलेबल है। आवश्यकता सिर्फ आपको सर्च करने की है, ढूंढने की है, पढ़ने की है। अगला है सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। जो हमारा लर्निंग सिस्टम है आज की तारीख में वो डिसेंट्रलाइज्ड है। हर एक, इसमें कोई जाति के आधार पे, अब जेंडर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। ये सब डिसेंट्रलाइज्ड है। आप हर आदमी इसको पढ़ सकता है, हर चीज हर एक के लिए अवेलेबल है। अगला है असेसमेंट इंटेग्रिटी। आज की तारीख में जो कॉपी चेक हो रही है, असेसमेंट हो रहा है, वो भी रोबोट के माध्यम से हो रहा है, एआई के माध्यम से हो रहा है।
आप बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनमें कॉपी को डाल दिया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे ऐसे टाइप आपका आंसर है, वो कॉपी जो है उस पर डाल दी जाती है और उसका असेसमेंट जो है वो एआई कर देता है और बड़ा एक्यूरेट एआई असेसमेंट करता है। तो ये आज की तारीख में एजुकेशन का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें जो टीचर्स पक्षपात करते थे, बच्चों के कॉपीज ह्यूमन एरर्स जिसमें होती थी, कॉपीज गलत हो गई, मार्क्स गलत चढ़ गए, ये सारी की सारी जो कमियां हैं खत्म हो गई हैं और आज की तारीख में असेसमेंट जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है एआई के माध्यम से। अगला जो हमारा सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी हम एआई की हेल्प ले रहे हैं। ट्रू प्रोग्रेस इज नॉट इन लीविंग द पास्ट बिहाइंड बट इन कैरिंग इट्स विजडम इनटू द फ्यूचर। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम बहुत हेल्प ले रहे हैं। पहले जो था आप देखेंगे कि कितना ट्रेडिशनल तरीके से बहुत समय लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। पशुओं के का भी टॉर्चर होता था, उनको उनके ऊपर सामान लाद के लेके जाया जाता था, तो वो भी एक कहना चाहिए अन्यायपूर्ण काम था और इस एआई ने इन सब कमियों को दूर कर दिया है। तो कैसे, ये अब देखते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, आज की तारीख में जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे ऑटोनॉमस हैं। आप देखिए कि नमो भारत चली, वंदे भारत चली, इनमें आपको बहुत सारी सुविधाएं स्वयं मिल जाती हैं, सब अपने आप ऑटोमेटेड है ना। इसके अलावा गाड़ियां हैं, आपने देखे होंगे जो 4 व्हीलर हैं, गाड़ियों में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक है, वो आपको डायरेक्शन बता देती हैं, अपने आप चलने लगती हैं। आजकल तो ड्राइवर की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है, वो थोड़ा सा गाइडेंस देना पड़ता है, कितना टेम्परेचर है, कितनी स्पीड है, कितना उसमें पेट्रोल है, कितना सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो व्हीकल्स में अवेलेबल हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रही हैं। अगला है ट्रैफिक फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। जो तिराहे चौराहे होते हैं वहां पर लाइट्स लगी रहती हैं, वो है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। ये ट्रैफिक कंट्रोल किसके माध्यम से हो रहा है? एआई के माध्यम से हो रहा है। वो क्या करते हैं, सेंसर लगे रहते हैं और सेंसर के माध्यम से ये देखते हैं कि वहां ट्रैफिक कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा ट्रैफिक होता है उसमें टाइमिंग जो होती है उतनी ज्यादा अपने आप बढ़ जाती है। अगर आपका ट्रैफिक कम है तो वो उतने अपने आप कम हो जाती है और ग्रीन लाइट हो जाती है। तो ये सारा का सारा पॉसिबल हो पा रहा है, यानी जो ट्रैफिक सड़कों पर जो भीड़ थी, जाम था, इन सबको जो कंट्रोल कर पा रहा है वो आज की तारीख में एआई कर पा रहा है और हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा ईजी हो गई है। अगला है रोड कंडीशन मॉनिटरिंग। जगह जगह जो कैमरे लगे हुए हैं उनके माध्यम से हम रोड्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी रोड कहाँ टूटी है, किस तरह से जाना है और टर्न किधर करना है। हम जीपीएस के माध्यम से अननोन जगह पर भी जा सकते हैं। जीपीएस लगाइए, वो आपको बता देता है कि कौन सी चीज कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कैसे जाना है, सड़क पर वहां जाम है कि रास्ता क्लियर है, ये सब भी हम एआई के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी ये जो एआई है उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। वो पैदल जाने वाले लोगों के लिए एक रास्ता, एक मार्ग बता देता है कि अगर पैदल आपको जाना है तो ये रास्ता आपके लिए शॉर्ट है, आप इस रास्ते से जा सकते हैं, यहाँ भीड़ नहीं है, या ये कच्चा है, पक्का है, टूटी सड़क है, किस तरीके की, ये सब भी हमें एआई के माध्यम से पता चल जाता है। अगला है ड्राइवर मॉनिटरिंग। ड्राइवर की भी मॉनिटरिंग हो जाती है, वो कितनी स्पीड पर चला रहा है, उसके वो ड्राइवर जो है वो, अब तो ये भी पता चल गया है कि वो उसने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी, ये भी अब मॉनिटर हो जाता है एआई के माध्यम से। तो हमारे लिए एआई जो है वो इस फील्ड में भी हेल्पफुल है। अगला है स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट। पार्किंग के लिए भी एआई की हम हेल्प ले रहे हैं। कैसे, अगर आप नोएडा गए होंगे और मॉल देखा होगा तो वहां पर मॉल जो है वहां पर 3 लेयर पार्किंग है और वहां पर जगह जगह क्यूआर स्कैन लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वहां पार्किंग है, 3 टियर पार्किंग है और लोग अपनी गाड़ी पार्क करके भूल जाते हैं, इसलिए उन्होंने वहां क्यूआर स्कैन लगा रखे हैं। और जब हम क्यूआर स्कैन को जब स्कैन करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी जो है किधर खड़ी हुई है और हमें किधर से हो के जाना है अपनी गाड़ी तक के लिए। तो यहाँ पर भी यानी पार्किंग के लिए भी डीएलएफ मॉल में है ऐसा सिस्टम, और अगर आप वहां पर एआई की हेल्प नहीं लेंगे तो आप वहां भटकते ही रहेंगे, आप अपनी गाड़ी ढूंढ नहीं सकते।
तो ऐसी जगह पर एआई बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। विदाउट एआई हम कर ही नहीं सकते वहां पे। तो स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट में भी हम एआई की हेल्प लेते हैं। अगला है एआई इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो आज की तारीख में सामान को भेजा जा रहा है या सामान को मंगाया जा रहा है, इसमें भी हम एआई की हेल्प ले रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट कैसे जाना है, कितनी मात्रा में जाना है, ये सारी की सारी सप्लाई भी एआई के द्वारा चलती है। उसमें वजन कितना होना चाहिए, पहले धर्म कांटे होते थे, आज की तारीख में नहीं है। हम एआई के माध्यम से कितना वजन उस कैरी कर सकता है, ये सब भी हमें एआई बता सकता है। अगला है ऑटोमेटेड लाइसेंस प्लेट रिकॉग्निशन। आज एआई जो है वो जो गाड़ियों के पीछे, ये जो भी व्हीकल्स हैं उनके पीछे जो नंबर प्लेट लगी रहती है उसको स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन के माध्यम से वो पता कर लेते हैं कि ये कितनी पुरानी गाड़ी है, किस क्षेत्र की गाड़ी है, किसके नाम पर रजिस्टर है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है एक क्लिक में निकल आती है। लेकिन ऐसा संभव हुआ है एआई के माध्यम से। अगला है राइट शेयरिंग एंड मोबिलिटी एज ए सर्विस। हम राइड शेयरिंग भी कर पाते हैं। बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जिसमें मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आपके पास कोई अपना व्हीकल नहीं है, तो आप ओला उबर कुछ भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। 2 मिनट में टैक्सी आपके घर पे आ जाएगी और वो आपको ले जाएगी। तो ये राइड शेयरिंग है एंड मोबिलिटी एज अ सर्विस। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारी मोबिलिटी बढ़ गई है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से जा सकते हैं बिना किसी अन्य व्यक्ति की हेल्प के, अगर यदि हमारे पास एआई का अगर हमें एआई यूज करना आता है तो। अगला जो हमारा फील्ड है वो है अगली हमारी फील्ड है फाइनेंस। फाइनेंस में भी हम एआई की बहुत हेल्प लेते हैं। ट्रू वेल्थ ग्रोथ वेयर अवेयरनेस मीट्स फोरसाइट। कैसे, ये हम देखते हैं। क्रेडिट कार्ड एंड लोन डिसीजन। आप देखिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 2 मिनट में कितना भी पैसा आप पे कर सकते हैं किसी को, कैश ले जाने की हमें जरूरत ही नहीं रही है। लोन डिसीजन, हम जो बैंक्स लोन दे रही हैं वो भी डिसीजन जो है एआई के माध्यम से बहुत इजी हो गया है और हमें लोन लेना बहुत आसान हो गया है। अगला है एंटी फ्रॉडरी सिस्टम। एआई के माध्यम से हम फ्रॉड बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अभी फिलहाल हाल ही में सरकार ने बहुत सारे ऐसे खाते पकड़े हैं जो कि एक ही नाम से लोगों ने बना रखे थे और 10-10 थे। जो सीए लोग हैं उनको ये इंफॉर्मेशन सही नहीं देते थे और एक साथ अपने बैंक का जो अकाउंट था उसे छुपा लेते थे। लेकिन आज आधार, पैन, इन सब के जुड़ने से आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे सीए को मिल जाते हैं। आप नहीं भी बताएंगे तो भी सीए उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और आपकी पूरी की पूरी जो कहना चाहिए जो भी अमाउंट आपने जमा कर रखा है वो सारी इंफॉर्मेशन सीए तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब है कि एंटी फ्रॉडरी सिस्टम है, आप इसमें आप फ्रॉड नहीं कर सकते। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में भी एआई हमारी बहुत हेल्प करता है। हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें। अगर हम सेफ जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा लाभांश मिलेगा, लेकिन अगर हम गलत जगह पे लगा देते हैं तो हमारा पैसा डूब जाता है। एआई की हेल्प से हम उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को पता कर सकते हैं और सही जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस। स्टॉक, आप बहुत से लोग शेयर्स खरीदते हैं और वो शेयर्स बेचते हैं, तो किस समय कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर बेचना चाहिए, कौन सा फायदे का सौदा होगा, ये सब हम एआई के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगला है सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स का भी पता चल जाता है हम कौन से अपने प्रोडक्ट को किस समय बेचें ताकि हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, और हम कौन सी चीज किस समय ज्यादा बिकेगी, ये भी बात हमें एआई के माध्यम से पता चल जाती है। यानी सेल्स की भी फोरकास्टिंग हो जाती है। अगला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा फायदा है। हम जो व्यापार करते हैं तो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हमें जगह जगह उसको बेचना है, हमें एडवर्टाइज करना है, तो वो समय उन चीजों में भी हमारी एआई हेल्प करता है। और जितना ज्यादा हम एडवर्टाइज करेंगे हमारी जो सेल है उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर भी एआई काम करता है। अगला है पर्सनलाइज बैंकिंग। बैंकिंग को आज हम अपने आप कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, बहुत सारी एप्स चल रही हैं जिनसे कि आप घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। ब्लिंकिट है ना, इस तरह हम चीजें मंगा भी सकते हैं। आपको अगर कोई चीज अपनी बेचनी है तो आप घर बैठे ही बेच सकते हैं और इसमें हमें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन सारा का सारा ऑटोमेटिक है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको पेमेंट करना है,
है ना। तो ये सारा ऑटोमेटिक अपने आप उसके पास चला जाएगा, आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगा और उसके में ऐड हो जाएगा। मतलब जो क्रेडिट और डेबिट का जो सिस्टम चलता है, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक होता है और ये सारा का सारा संभव हो पाया है एआई के माध्यम से। होम्स, घर में भी हम एआई की बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं। AI in smart homes is not about complexity, it is about restoring the harmony that ancient wisdom once built into every dwelling. आज की तारीख में हमारे जो घर हैं उन वहां पर भी हम एआई की हेल्प लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पानी की टंकी भर गई है तो उसमें वो बता देता है कि आपके पानी की टंकी भर गई है, वो इस तरह से आवाजें आने लगती हैं एक लेडी की, तो आप अपना स्विच ऑफ करके अपने पानी को सेव कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होगा, है ना। अब कैसे कैसे ये है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन होम लाइफ, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस। सिक्योरिटी के लिए भी हमारी जो एआई है बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो नहीं हुई है। ऑटोमेटिक अप्लायंसेस एंड शेड्यूलिंग, बहुत सारे अप्लायंस है, सारे के सारे ऑटोमेटिक हैं। आपका एसी, आपका टीवी, ये सब के सब ऑटोमेटिक हैं। अगला है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, हम एनर्जी को भी बचा सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ऑटोमेटिक कट हो जाता है अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगला है ऑटोमेटेड वॉइस कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट। आपके घर में अलेक्सा है, आप अलेक्सा से सिर्फ आवाज में कहिए कि अलेक्सा ये गाना बजा दीजिए, वो एकदम से गाना बजा देगा। आप कह दीजिए कि टाइम क्या हो रहा है तो वो आपको टाइम बता देगा। तो इस तरीके से हम वॉइस के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है क्लाइमेट कंट्रोल एंड एयर क्वालिटी, हम अपने घर को ठंडा बना सकते हैं, घर को गर्म कर सकते हैं एआई की हेल्प से। एयर प्यूरिफायर हैं जो आपके घर में ताजी हवा ला देते हैं, आपके एसी हैं जो घर को ठंडा बना देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहां कर हम एआई की हेल्प लेते हैं। अगला है कांस्टेंट मॉनिटरिंग, हम अपने घर की लगातार सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हमारे पास घर की सुरक्षा कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से सर्विलेंस हमारा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का एआई का योगदान जो कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस डे।